क्या आप भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और क्या आप एलटी ग्रेड में अपनी एक सीट को पक्का करना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है कि यूपी में एलटी ग्रेड की 7,644 सीटों का विज्ञापन एडवर्टाइज आ चुका है। और उसी एडवर्टाइज के आने के बाद से जो सनसनी है चारों तरफ लोग जो है अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के कमर कस चुके हैं। तो हम भी क्यों ना अपने सब्जेक्ट को लेकर के कमर कस लें। और इस कमर कसने के लिए सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एलटी ग्रेड का सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों, वो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट है जीएस का, उसको भी अपन किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम इंग्लिश के सिलेबस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड सिलेबस, सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, जो कि क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी ग्रामर वाला जो पोर्शन है। ग्रामर वाले पोर्शन में क्या क्या पूछा जाता है और सभी को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है हमारे सामने, अनसीन, ये प्रोज और पोइट्री, यानी अनसीन पैसेजेस आएंगे, वो प्रोज के हो सकते हैं, पोइट्री के भी हो सकते हैं। फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, आपकी लैंग्वेज की समझ को वो समझना चाहते हैं, इसलिए आपके सामने अनसीन प्रोज और पोइट्री के पैसेजेस मिलेंगे। ये हो गया हमारा ए। बी में ग्रामर वाला पोर्शन है। ग्रामर में देख लीजिए क्या क्या आएगा। पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन से लेकर के आपका इंटरजेक्शन तक। स्पेलिंग एरर आ जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन, वोकैब्स पूछ ली जाएंगी। टेंस भी, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंकर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन इन सिंथेसिस। तो ये इतने टॉपिक हैं किसके? हमारे ग्रामर के। गिन लीजिए। 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच 2, स्पेलिंग 3, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी, इसको अगर आप एक मानिए तो ये 5 हो जाएंगे, सॉरी 4। टेंस 5, नरेशन 6, कंडीशनल 7, कंकॉर्ड 8, फ्रेजल वर्ब के हो जाएंगे मिलाकर के 9, इडियमेटिक एक्सप्रेशन ये तो एक ही में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 10 और सिंथेसिस। कुल मिलाकर के 11 टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे एलटी ग्रेड के पेपर को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए, उसमें पास हो जाने के लिए। ठीक है। तो देखिए जितना भी अपन डिस्कस कर रहे हैं ना अभी सिलेबस में, अब आपको ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर फॉर्च्यूनेटो क्लासेस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम एलटी ग्रेड के स्पेशल वीडियोस को, सेशंस को लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत जो है ग्रामर और लिटरेचर दोनों से की जाए, यानी किसी दिन लिटरेचर, किसी दिन ग्रामर, फिर किसी दिन लिटरेचर, फिर किसी दिन ग्रामर। ठीक है। और आपसे भी अपन एडवाइस लेते रहेंगे, आपके सजेशंस भी, कि आप ज़्यादा क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। चलिए ये हो गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। अब इसमें एक और क्या आता है हमारा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। ये स्टोरी दे देंगे या कोई पैराग्राफ दे देंगे इंग्लिश में, उसको कहेंगे हिंदी में करिए, और हिंदी में दे देंगे उसको कहेंगे कि इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। ठीक है। एक तो ये पोर्शन हो गया। इसके भी अपन सेशन लेके आएंगे ट्रांसलेशन के, और से ट्रांसलेशन को समझने के लिए ये जो ऊपर वाले टॉपिक हैं, जैसे टेंस है, वो कैब आपकी बड़ी अच्छी होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े अच्छे होना चाहिए, पंक्चुएशन भी, कंकर्ड भी, है ना, ट्रांसफॉर्म, बाकी पूरा कहिए कि इन सभी में पहले आपको महारत हासिल करनी होगी। उसके बाद आप ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छे से एज एन एक्सपर्ट करेंगे। चलिए तो ये ट्रांसलेशन की बात होगी। इसके बाद लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिलेक्शन में क्या आता है, या आपका जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको क्या कह देते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कह देते हैं। इस तरह की क्वेश्चन इसमें लेटर राइटिंग में और डायलॉग राइटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ये हो गई ग्रामर की बात। हम बात करेंगे सेक्शन की, सेक्शन 2 की। तो लिटरेचर्स इन इंग्लिश, लिटरेचर इन इंग्लिश, लिटरेचर्स नहीं होगा, लिटरेचर होगा। ठीक है। यहाँ पर इस जाती हो गई है इसकी।
चलिए, तो सबसे पहले लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा हमसे, देखिए ए वाले दिया है, ए नंबर पे लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गया विथ स्पेशल रेफरेंस। क्या रेफरेंस लेंगे इन क्वेश्चंस के लिए? एलेगरी से पूछा जाएगा, बैलेट से पूछा जाएगा, ओड से, सोनेट से, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टेंजा फॉर्म्स। इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, फ्री वर्स हो गई, राम मीटर हो गया, ड्रामेटिक फॉर्म्स हो गए लाइक ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है, वन एक्ट प्लेस है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर। भाई मैं आपने रेफरेंस का ही लिख दिया पूरा, वही ठीक था कि आप सीधे सीधे लिटरेरी टर्म फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, बल्कि टर्म भी यहाँ पर लिख दीजिए आप। भाई रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने सब में से कुछ चुना है, यहाँ तो सभी कुछ दिख रहा। चलिए खैर, तो ये हमारे फिक्शनल फॉर्म भी हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनलिज्म, एक्सप्रेशनलिज्म और सरे रियलिज्म। ठीक है, और कुछ है क्या? अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स भी, फॉर्म्स भी, उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच भी। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ए वाला किसका? लिटरेचर का। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पोइट्री। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। पोइट्री में भी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स पूछा जाएगा, साथ में यानी उसकी पोइट्री की हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। पोइट्री में रोमांटिसिज्म जैसे मूवमेंट आया, या आपका प्री रेफेलाइट मूवमेंट आया, है ना, रेनेसा में अलग मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन बल्कि रेस्टोरेशन में अलग टाइप की आपको पोइट्री देखने को मिलेगी, तो ये सब बात की जाएगी उसमें। और स्पेशल रेफरेंस किसका किसका है वो देख लेते हैं। शेक्सपियर की सोनेट, कौन सी? सोनेट नंबर 29, और उसका नाम क्या? व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, एंड सोनेट नंबर 138, इसका नाम क्या है? व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। अच्छा टाइटल, गजब टाइटल। तो व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, ये 29 हो गई सोनेट शेक्सपियर की, और 138 व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, ये दो इनकी सोनेट हो गई। इसके बाद मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट, और उसमें भी क्या? पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी किताबें हैं भाई? 12, और उसकी सिर्फ बुक फर्स्ट में, और उसमें भी क्या रेफरेंस है? 1 to 26, 26 लाइन शुरुआत की जो बुक फर्स्ट की है वो, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलिए, जॉन डन, कैननाइजेशन, ये इनका एक वर्क लिया जाएगा। पोप्स रेप ऑफ द लॉक, इनका ये वर्क के पूरा वर्क नहीं है, कैंटो 1 है सिर्फ इसमें। ठीक है, कैंटो 1 ओनली। और नेक्स्ट है हमारे ग्रेज एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत गजब की एलेजी है ये, इंग्लिश लिटरेचर, बल्कि आप ये कहिए कि वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो भी लिटरेचर हो उसमें से आप इसको अगर महानतम भी कहिए ना तो बड़ी बात नहीं होगी। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है LT ग्रेड के। विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटर्न अबे, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये दो पोएम ली गई हैं। PV शैली की बात कर लीजिए, ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क, ये इनकी दो पोएम हो गई। जॉन कीट्स की बात करेंगे तो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न ला बेलेडेम सन्स मर्सी, वन ऑफ द बेस्ट, ओ बल्कि बैलेड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टेनिसन, ब्रेक 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 एंड यूलिसेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस और प्रोस्पाइस। मैथ्यू अर्नोल्ड के दो वर्क हैं, डॉवर बीच और मेमोरियल वर्सेस। नेक्स्ट देखिए, WB यीट्स, द सेकेंड कमिंग एंड द सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, ये दो वर्क इनके हो गए। TS इलियट्स, वेस्टलैंड हो गई। WH ऑडेंस, इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स, इनका ये वर्क हो गया। टेज ह्यूट्स की अगर बात करें तो उनका एक वर्क है क्रोवालाइट्स, वो शामिल है। फिलिप लार्किंस, वॉन्ट्स शामिल है। विटमैन्स, वॉल्ट विटमैन्स, ओ कैप्टन माई कैप्टन शामिल है, ये भी एलेजी है। एमिली डिकन्स, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये भी वर्क इसमें शामिल है, किसका? एमिली डिकन्स का वर्क, एमिली डिकेंस का वर्क शामिल है।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बर्चेस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये इसका पूरा टाइटल है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम गीतांजलि 11th सॉन्ग लीव द चैंटिंग एंड 12th सॉन्ग फ्रूट गैदरिंग, ये दो अपन को इसमें और पढ़ने होंगे एलटी ग्रेड में। अच्छा 21 बहुत सारा सिलेबस है लेकिन स्पेसिफिक है, ये खास बात है इसकी। पीजीटी की तरह नहीं है कि बस नाम दे दिए हैं राइटर्स के, फिर उन्होंने जो जो जहाँ तक लिखा है उससे कहीं से भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। टीजीटी में जैसे स्पेसिफिक है, 4 राइटर्स हैं, कुछ ग्रामर का पोर्शन है, तो एलटी ग्रेड में भी स्पेसिफिक है। यहाँ पे जैसे उसमें दे दिया था इन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट में विथ स्पेशल रेफरेंस टू टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें लगभग, है ना। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना ये जेन्युइन है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, निसिमेजिकल्स और फिलोसफी, 2 वर्क हो गए। कमला दास का एक वर्क है एन इंट्रोडक्शन, कमला दास सो एन इंट्रोडक्शन। ए के रामानुजन्स ऑबिच्योरी, ये भी इसमें शामिल है। और डेरिक वॉलकॉट क्राई, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये फार क्राई होना चाहिए, फार मतलब वो FAR वाला है ना। फॉर क्या मतलब है, प्रीपोजिशन का यूज क्यों होगा भाई, फार क्राई, ठीक है, ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये सही, FAR। ड्रामा में आ जाइए, ये यहाँ तक बात हो गई किसकी, पोइट्री की, ठीक है। अब आ जाइए ड्रामा में। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, ये सब में कॉमन है भाई, इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। देखिए क्या क्या है। विलियम शेक्सपियर्स मकबेथ पहला, ट्वेल्थ नाइट दूसरा, और मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिर्फ ये 3 प्ले हैं किसके, ड्रामा है शेक्सपियर के। बेन जॉनसन का एक ड्रामा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ड्राइडन का एक ड्रामा है ऑल फॉर लव। बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन। गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज। हेरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी। यूजीन ओनील का द हेरी एप। आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स। ग्रीस कामत्स हैवादना भी कह सकते हैं, इनका एक वर्क है। ये ड्रामा के 9 राइटर इन्होंने शामिल किए हैं, उनके शेक्सपियर के ही 2-3 हैं, बाकी सबके एक ड्रामा को लिया गया है, ठीक है। तो टोटल 12 ड्रामाज हो गए। प्रोज एंड फिक्शन में आ जाइए। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स सब में कॉमन बताया था, प्रोज एंड फिक्शन इंग्लिश। स्पेशल रेफरेंस टू, असली रेफरेंस में आइए भाई, फ्रांसिस बेकन्स ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, ठीक है। ये इनके 2 वर्क हो गए। एडिसन से सर रॉजर एट होम और विल विम्बल, ये इनके 2 वर्क हो गए एडिसन के। स्टील के एक वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब, चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रेन, ईवी लूकस टाइट कॉर्नर्स, जी गार्डनर्स इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्ट्रैंड रजल्स द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भी शामिल है। जवाहरलाल नेहरूज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी शामिल है। ये बड़े बड़े वर्क हैं, इनको थोड़ा सा अपन अच्छा डिस्कस करेंगे अच्छे से। मॉम लिखा, ये मोहम या मोघम नहीं पढ़ते हैं, इसको मॉम पढ़ते हैं। ये यहाँ से ये इतना आपका क्या है, साइलेंट है, बाकी MOUM मॉम आप पढ़ सकते हैं इसको। इनका क्या है, लंचियन या लंशियन कह सकते हैं। अनीता देसाइज अ फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैनफील्ड्स द फ्लाई, ओ हेनरीज द लास्ट लीफ, फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज, जैन एस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडाइसिस, बहुत गजब वर्क है इनका। चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म, एलेगरी है ये। वुल्सो मिसेस डेलावे, वर्जीनिया वुल्फ की ये बड़ी फेमस वर्क है उनका। गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर। नेक्स्ट हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी, और स्टीनबेक्स द ग्रेप्स ऑफ रैथ, राजा राउस कांतापुरा, ये बल्कि कांतापुरा का ये। R.K. नारायण्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडेज 2 वर्जिन्स। नेक्स्ट है चिनुआ
अशाबे, ये अफ्रीकन है। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये यहाँ पर पूरा आपका लिटरेचर का सिमट गया है आकर के पूरा सिलेबस। तो जो लैंग्वेज और इनका सिलेबस है ना, बहुत स्पेसिफिक है। लैंग्वेज में भी अपन ने देखा है ना, उसमें भी अनसीन पैसेजेस हैं, और ग्रामर के जो पॉइंट, जो टॉपिक हो सकते हैं वो ज़्यादा नहीं है, 10-11 टॉपिक हैं, उसको भी अपन कवर करेंगे। और उसके बाद जब लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेरी टर्म्स में बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिर उसी में आपके फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स भी अपन पढ़ लेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद फिर इन्होंने जो जो ये टॉपिक दिए हैं ना, तो इनके अकॉर्डिंग अपन MCQs डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई रुकावट या परेशानी ना आए। पोइट्री भी ठीक है, स्पेशल रेफरेंस दिया ही है, शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, मिल्टन की ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस है, पैराडाइज लॉस्ट है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और वाकई में आप अपनी एक LT ग्रेड की सीट, और शायद बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब भी होगी, अगर उसको पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी टॉपिक को नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय पर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए, और ग्रामर और साथ में लिटरेचर इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करते चलेंगे कि LT ग्रेड छोड़िए, TGT PGT, और अगर आप DSSB वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट्स की TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सिलेबस है पूरा, अच्छे से देख जाइए, और हम बहुत जल्द, बल्कि कल ही से अपन LT ग्रेड के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम सेशन अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफाई कर दिया जाए यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, और अभी भी आप चाहें तो ग्रामर, आप नरेशन, एक्टिव पैसिव और ग्रामर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस पे, सिंगुलर प्लूरल पे, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, PB शैले, जॉन मिल्टन, इस पर काफ़ी सारे हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर LT ग्रेड एग्ज़ाम। अभी खैर होना नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर LT ग्रेड प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।